चलो जी, अब ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, मैट्रिक्स ए दी हुई है 2 7 3 4, और फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। या इसी सवाल को आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए, ये मालूम करें। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि डिटर्मिनेंट मालूम करें, यानी कि मॉड ऑफ ए मालूम करें। तो कैसे मालूम करेंगे इसको? सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले बता देंगे कि ए हमारे पास क्या है। ए हमारे पास है 2 3 7 4, ठीक है। तो देयर फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो इसके अराउंड जो है मॉड का निशान में लगाएंगे, ठीक है। और ये इसको भी हम मैट्रिक्स को भी जो है उस तरह से मॉड का निशान लगा के, और यहाँ लिखेंगे 2 7 3 एंड 4, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए पहले आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लें 4 और 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 16, ये यानी 4 और 2 नहीं लिखा हुआ? अच्छा 4 2 है, ठीक है, सॉरी। तो 4 2 है, तो ये हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8। तो 8 में से जब आप माइनस कर देंगे 21, तो ये हो जाएंगे 13 माइनस के 13। तो यहाँ पर आ गया आंसर माइनस का 13। ये क्या आ गया आपके पास? डिटर्मिनेंट आ गया, सिंपल। सर बस इतना सा ही? इतना सा ही, 3 स्टेप? सही है। हाँ, 3 स्टेप। ये भी आगे और भी आएगा, और भी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। सर इसमें जिस तरह माइनस करा है इस तरह प्लस का भी है? नहीं, फार्मूले में माइनस ही लगाया जाएगा। कई अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाती है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर प्लस में तब्दील हो जाएगी, लेकिन फार्मूले में यहाँ पर आप क्या लगाते हैं? हमेशा माइनस ही अप्लाई करते हैं, ठीक। तो दो रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो याद रखिए कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, देन मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 0 आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरे जो अहम बात है वो जहन में रखने वाली है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, 0 ना आए, कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो कितना आया? माइनस का 13 आया। तो 0 तो नहीं आया ना, माइनस का 13 आया। तो इसको देन मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड नॉन मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो दो रिजल्ट्स याद रखिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता हो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए बल्कि कोई वैल्यू आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? बहुत आसान सी थी, वो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत आसान सी चीज़ है, देखें अभी आपकी समझ में आ जाएगी।
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? सपोज करें आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, लेट आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और यहाँ दिया हुआ है बी, यहाँ दिया हुआ है सी, यहाँ दिया हुआ है डी, और आपसे क्या कहते हैं इसका एडजॉइंट निकालने। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए। ठीक है, ए डी जे ए, इसका मतलब क्या है? क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले आ रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीप्लाई करते वक्त जिन वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया था उनकी, यानी इस इनकी डायरेक्शन कर देंगे चेंज, डी को ऊपर कर देंगे और ए को नीचे कर देंगे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और बी और सी की जो है वो साइन चेंज कर देंगे। यानी बी प्लस का है और सी भी प्लस का है, तो इनकी साइन चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? माइनस का बी और माइनस का सी। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये क्या कहलाएगी? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगा, और सॉरी मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा? ये एडजॉइंट कहलाएगा। तो एडजॉइंट करते वक्त हम क्या करते हैं? दो वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देते हैं और दो वैल्यूज़ की साइन चेंज कर देते हैं। तो जो लेफ्ट डायगोनल है, सही है, सी और ए और डी की जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, ए और डी की जगह को चेंज करेंगे तो ये डी ए हो जाएगा, और बी और सी की जो है वो साइन को अगर आप चेंज कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? माइनस बी और माइनस सी बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि अब हम इन दो चीज़ों को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे और हम निकालेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करेंगे। और इन दो चीज़ों को मालूम करने के लिए ये दोनों टॉपिक आपको आने ज़रूरी थे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है और एडजॉइंट कैसे मालूम किया जाता है। तो आई होप आपके ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि एक मैट्रिक्स दी हुई है 3, 5, 2 एंड 4, एंड आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड ए इनवर्स। सही है, ए इनवर्स मालूम करें इसका, यानी इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करें। तो इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करने के लिए पहला काम जो होगा, पहले आप ये चेक करें कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना पॉसिबल नहीं होगा, और ये नॉन सिंगुलर है तो फिर हम इसको आगे कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा दी हमने सोल्यूशन की। एस हमें जो दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 3, 5, 2, 4। ठीक है, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 4 को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 12 माइनस 10, और ये आंसर आएगा 2। तो ये किस चीज़ का आंसर आ गया है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर डिसाइड हो जाए कि ये नॉन सिंगुलर है, तो फिर आप इसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा? ए और डी, ए बी सी डी है ना ये, तो ए और डी की जगह बदल देंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, और 2 और 5 की साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो एडजॉइंट भी आपके पास आ गया। ठीक है, एडजॉइंट की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब नाउ इसका निकालेंगे इनवर्स। नाउ
ए इनवर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो भी है उसको आप उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो भी आपके पास आया उसको आप उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। तो कैसे करेंगे, ए इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू आपने निकाली हुई है, यहाँ 4 है, यहाँ -5 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, और इसको आप डिवाइड कर दें किससे, 2 से। ठीक है, तो जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो वो नंबर अंदर हर वैल्यू से डिवाइड हो जाता है। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको अंदर ले आके डिवाइड ना करें, बल्कि 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ दें। ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 3। तो मैंने 2 को अंदर नहीं लेके गया हूँ, मैंने इसको 1/2 को बाहर ही रखा है और सिर्फ ये शो किया कि ये क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 1/2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 1/2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, ये 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये एक तरीका है, ये स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप निकालेंगे कि मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट क्या निकलता है। डिटर्मिनेंट से आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो आप आगे बढ़ेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अगर ये पहले ही स्टेप में सिंगुलर आ जाती है तो फिर आप इसका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख देता हूँ कि इन्वर्स ऑफ आ singular matrix is not possible। ये जुमला याद रखिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप इसको कर लें। हमने जब देखा कि ऊपर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो फिर हमने इसका एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट को आप किससे डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करके हमने 1/2 को अंदर जाने नहीं दिया, बाहर ही रखा। इसकी क्या वजह है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा क्या होगा इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसका क्या एडवांटेज है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको बुक का करा रहा हूँ। ठीक है, बुक का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सरसाइज है 7.4 और पेज नंबर दिया हुआ है 174 79 सॉरी 179 के ऊपर ये एक्सरसाइज मौजूद है, पेज नंबर। और इस पे मैं सवाल लिखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इफ इट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है आपको, इसमें जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है इस तरह से 2 6 5 एंड 7। तो आपसे कह रहे हैं इसका इन्वर्स कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज, पहले हम ये इसको लेते हैं लेट, एस छोड़ दें, पहले लिखते हैं लेट, इसको हम कहते हैं ये ए है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये भी डिटर्मिनेंट की सूरत में लिखा जाएगा 2, 6, 5 एंड 7, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट निकाल लें तो क्या निकालेंगे, पहले 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, 7 इंटू 2 माइनस 6 को 5 से कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आ गया, 7 2 ज़ा 14 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 16 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 16 होने का मतलब क्या है कि एज हमने यहाँ लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयर फॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे ही आपके डिसाइड हो जाए कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो निकाल लें आप, क्या निकलेगा, 7 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे और 5 जो है वो माइनस का लिख लेंगे और 6 को भी क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। ये आ गया एडजॉइंट। अब आप क्या निकालेंगे, नाउ ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो किससे, ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो ये फार्मूला अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। तो कैसे पुट करेंगे कि ए इनवर्स जो है वो बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला है, 7 6 माइनस 5 माइनस 6 है और ये है 2 और अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 16 को अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो ले भी जा सकते हैं और नहीं लेके जाएं तो भी चलेगा। तो माइनस का 1/16 यहाँ है और ये लिखा हुआ है 7 माइनस 6 माइनस 5 एंड 2। ठीक है, चाहे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/16, 7 माइनस का, 5 प्लस का, 6 प्लस का और 2 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मौजूद है। आप चाहें तो इसको 16 को अंदर ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, आपकी मर्ज़ी, या चाहें तो बाहर ही रहने दें। मेरा मशवरा ये है कि इसको बाहर रहने दें, इससे हमें फ़ायदा होगा आगे की क्लासेस में। तो ये था बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। इसमें 1 2 3 5 सवाल दिए हुए हैं, 6 सवाल दिए हुए हैं। तो इन 6 सवालों को आप ट्राई करें घर में और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें।